हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है ये भी आपका लास्ट टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है। इसके बाद से अब ट्रिग्नोमेट्री आपके जो है वो मैक्सिमम पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब उसमें कुछ बचा नहीं है। हमने कई वीडियोस बना दिए हैं और उम्मीद है आप सब देखी होंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये देखिए, जब हम कल कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे अच्छे अच्छे, हमने सोचा आपको करा दें, तो देखा हमने कि एक टॉपिक ये अभी रह गया है, बताना है आपको। ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर वीडियो बना दिया। अब आप देखिए इसको, इसमें करना क्या है, जो ये दिया हुआ है वो है क्या, तो ये है कोण a/2। क्या है, a/2 के पदों में कोण a के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक क्या था, हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को आप सेक के पदों में लिखिए, आप कॉट के पदों में करिए, टैन के पदों में कैसे करते हैं ये हमने बताया था आपको एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है वो हमें करना क्या है, वो हमें a/2 में करना है। किस पे करना है, a/2 के पदों में। ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या करना है, किनको किनको करना है। तो है इसमें जो पहला है वो है sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a के सूत्रों को क्या करना है, a के स्थान पर a/2 रख देना है। क्या रखना है, a/2 रख देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आपका a/2 के पदों में आएगा। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a कैसे आएगा इसको हम बता रहे हैं। तो देखिए हमने आपको अभी पिछले ही वीडियो में बताया था कि एक फार्मूला होता है sin a प्लस बी। sin a प्लस बी बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है। तो देखिए इस पर करना क्या है, आपको हमें लाना है 2a। क्या लाना है, 2a। अगर हम b के जगह पर भी क्या रख दें, a रख दें। ठीक, a तो पहले से मौजूद है और b के जगह पर भी a रख देते हैं, तो ये जुड़ के कितना a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो निकालते हैं हमने क्या किया, sin a प्लस b जो था उसमें b के स्थान पे हमने a रख दिया, तो ये हमारा अब कन्वर्ट हो जाएगा sin 2a में। ठीक है। तो क्या होगा, sin a प्लस a बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही है sin a cos a प्लस cos a sin a। क्यों, b के जगह पे a हो गया। ठीक, अब देखिए होगा क्या, ये तो हो गया sin 2a। क्या हो गया, sin 2a हो गया, a जुड़ के। अब रही बात इधर की, तो इधर क्या हो जाएगा, देखो sin a cos a sin a सेम चीज़ें हैं, दो बार लिखी हुई हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a। ठीक है। ये तो आया sin 2a, हमने यहाँ बताया ना sin 2a cos 2a tan 2a cot 2a में a के स्थान पर a/2 करना है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमने इसको एक इक्वेशन बना लिया। क्या किया, एक इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन में हम a के स्थान पे क्या रखेंगे, 2a। ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मान निकाला जाता है। जब आपको पता चल जाएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगी मान रख के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर रट्टे लगा के करेंगी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान। हाँ, तो देखिए हमने अभी क्या कहा, a के जगह पे हमें क्या रखना है, a/2 रखना है। तो हम रख देते हैं, यहाँ रखेंगे जब a/2 तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू a/2, और जब इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin a/2 और cos a/2। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे देखिए क्या करना है, अब हमें निकालना है क्या, साइन ए वाले सारे कोण की जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकालना है a/2 में। तो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन ए। क्या हो गया, साइन ए। और इधर क्या हो गया, ये हो गया 2 cos a/2 और 2 sin a/2 इंटू cos a/2। ठीक है। और एक फार्मूला और होता है 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a। तो वहाँ भी अगर हम a/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan a/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a/2।
ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये दोनों फार्मूले याद रखना है। साइन ए इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए अपान 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और दूसरा अगर टेन के फॉर्म में रखें तो ये होता है 2 टेन ए बाई 2 और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कास 2a का मान निकालेंगे और फिर कास 2a में ही a की जगह पे a बाई 2 रखेंगे, तो कॉस ए का मान a बाई 2 के पदों में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने क्या लिया है, कॉस ए प्लस बी लिया है। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अब देखिए हम ए के जगह पे क्या रख देंगे, ए के जगह पे ए, बी के जगह पे ए ही रख देंगे क्योंकि कॉस 2a में लाना है। तो कॉस 2a के लिए हमने ए के जगह पे ए ही रख दिया, तो ये हो गया कॉस 2a, और इधर क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए। अब ये क्या हो जाएगा, इधर तो हो गया हमारा कॉस 2a हो गया कॉस 2a, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। देखो ये साइन स्क्वायर, साइन ए 2 बार है, ये कॉस ए भी 2 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि कॉस 2a बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए का मान निकालना है a बाई 2 के पदों में। तो हम क्या करेंगे, इसी a के जगह पे हम क्या रख देंगे, a बाई 2 रख देंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, a बाई 2। तो ये हो जाएगा कास 2 इंटू a बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 और साइन स्क्वायर a बाई 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व अगर कर लेते हैं तो क्या होगा, देखो कॉस, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया कॉस ए, और इधर हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। अगर कहीं भी हमें ज़रूरत लगती है कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 के रूप में लिखने की, तो हम वहाँ लिख सकते हैं। अभी आपको हम क्वेश्चन भी एक कराएंगे इस पर, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए और आपको समझ में आए कि कैसे हमें इन फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा, कास स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। चूँकि होता क्या है, एक सर्वसमीका है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो इसी में जब हम क्या करेंगे, ए के जगह पे ए बाई 2 रख देंगे और पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके कास स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब क्या हुआ, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 और पहले से है माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो हो गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। समझ में आ गया होगा। तो कास ए बराबर कौन कौन से फार्मूले होते हैं, एक तो होता है कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, और दूसरा जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं अगला। अगला क्या है हमारा, देखिए इसी को हम और तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। कैसे, अभी हमने कहा कॉस ए बराबर क्या आया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अगर हम क्या करें कि हम क्या करें, इसको साइन में न कन्वर्ट करके साइन वाले को कॉस में कन्वर्ट कर दें। फार्मूला वही, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ हाफ हाफ करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, हम मान निकाल लेंगे क्या, कास स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई 2 का कास स्क्वायर के पदों में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ठीक, तो अब देखो अगर इसी से थोड़ा सा हम और एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अगर हम निकालें केवल साइन स्क्वायर ए बाई 2 और कास स्क्वायर ए बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 2 ये पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस में है, ये आपका क्या साइन वाला निकालना है तो ये वाला लेंगे। पहले हम माइनस को पक्षांतर, कास को इधर लाएं और 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए बाई 2 करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब साइन ए बाई 2 की केवल वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही कॉस ए बाई 2 की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर tan निकालना है तो साइन ए बाई 2 अपान कॉस ए बाई 2 कर देंगे तो tan आ जाएगा। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है बच्चे, अभी और भी हैं ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन लिए क्योंकि आपका जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन लिया। तो देखिए एक क्वेश्चन आप देखिए है क्या, ये है 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपान 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब करना क्या है, प्रूफ करना है ये। तो हम क्या करते हैं प्रूफ करने में, या तो लेफ्ट हैंड साइड लें या तो राइट हैंड साइड लें, जो भी साइड लेंगे उससे दूसरी वाली साइड हमें दिखानी रहती है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या है, कोशिश यही की जाती है कि जो बड़ा में है उसी को लिया जाए, क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आसानी से आ जाती हैं। लेकिन अगर छोटी चीज़ों से हम कोई बड़ा चीज़ लाना चाह रहे हैं तो हमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड लिया 2 sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपान 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सिंपल सी बात है कि इनको मतलब a बाई 2 के पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो पहले इसको लिख देते हैं सीधे सीधे। 2 sin थीटा हो गया, ये हमने लिख लिया। अब है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा अभी हमने बताया ना कि sin 2a बराबर क्या होता है, 2 sin a cos a होता है कि नहीं होता है। तो थीटा है तो यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी हमने ऊपर ही बताया है फॉर्मूला। फिर देखो 2 sin थीटा ये हमने ऐसे लिख दिया, और sin 2 थीटा इस जगह फिर लिख देंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उम्मीद है इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके आगे देखिए, अब देखते हैं 2 sin थीटा दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। ऐसे ही जब नीचे करेंगे तो 2 sin थीटा दोनों में है, कॉमन हो जाएगा और बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। अब ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस। अब इसी को सॉल्व करना है, और वो भी हमें कॉस जो है वो किस पदों में चाहिए, वो थीटा बाई 2 के पदों में चाहिए, तभी आएगा आंसर, नहीं तो नहीं। तो हमने क्या किया, 1 को ऐसे ही लिख लिया, और कॉस थीटा बराबर अभी हमने ऊपर निकाला है, क्या होता है यहाँ देखो, कॉस थीटा बराबर हमने निकाला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। हमने कॉस के भी पदों में बताया था और साइन के भी पदों में बताया था। यहाँ देखिए हमने लिख रखा है कि कॉस थीटा यानी कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अगर कास में लिखना है, और अगर साइन में लिखना है तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कॉस वाला लिखें कि साइन वाला लिखें, कन्फ्यूजन तो होगा ही। तो देखो हम कॉस वाला लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमें आंसर लाना है वो कॉट में लाना है। कॉट तभी आएगा जब कॉस ऊपर हो और साइन नीचे हो, ठीक है। अगर साइन ऊपर हो जाएगा कॉस नीचे हो जाएगा तो वो tan में आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम इसलिए ऊपर वाले को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाला जो कॉस थीटा है उसको हम साइन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला, ठीक। अब इतना करने के बाद देखो हुआ क्या, ये जो माइनस का 1 है और ये जो प्लस का 1 है वो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही नीचे देखो ये आपका एक 1 है प्लस का और एक माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। हो गया कि नहीं हो गया, और यही हमारा आंसर भी लाना था, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे हमें इन फार्मूले को क्वेश्चन में रखना है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पर और भी वीडियो बना देंगे 1-2, नहीं तो नहीं, ठीक है, वो आप लोग के डिमांड के ऊपर है।